हेलो बच्चों। पिछली बार हमने बात करी थी पाइथागोरस थ्योरम को हमने प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ एक स्क्वायर की मदद से। फिर कई बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर एनसीईआरटी में तो ये वाला तरीका नहीं दिया गया है, इनकेस अगर एग्जाम में आ जाए पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने को तो मैं किस तरह से करूंगा। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाना शुरू किया है कि भाई इसमें हम एनसीईआरटी के तरीके से ही पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वो वाला गलत नहीं है, वो वाले से भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट इट्स बेटर कि जो बुक का तरीका है अगर वही एग्जाम में कर दिया जाए दैट वुड बी बेनिफिशियल। चलिए सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में प्रूव करने से पहले हम उसका स्टेटमेंट जान लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट? इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब ये बना लिया मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये है राइट एंगल। मैं नाम दे देता हूं ट्राइंगल को ए बी एंड सी। ठीक। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूस होगा यानी कि ए सी, उसका स्क्वायर जो होगा बाकी की अदर टू साइड्स ए बी और बी सी उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि वही हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वेरी गुड। तो हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे पढ़े लिखे बच्चों की तरह गिवन। आपको गिवन क्या है? एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी। राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है। और कोई जानकारी? बिल्कुल और कोई जानकारी नहीं है। साथ में कुछ प्रूफ करने जा रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। हम कुछ प्रूफ करने जा रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन देखिएगा क्या करने वाले हैं। हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन में करने वाले हैं एसी साइड पर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं जो डी तक मिलेगा। हमने क्या एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है? हमने कहा कि ड्रॉ करो भाई साहब। क्या ड्रॉ करो? बी डी परपेंडिकुलर होना चाहिए एसी पर। ठीक। हमने ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है ये भी देखो। सॉरी पहले लिखना चाहिए था प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, टू प्रूफ भी लिख लिया, गिवन भी लिख लिया। चलो अब प्रूफ करने पर आते हैं। देखिए नाइन्थ क्लास में जब हमने ट्राइंगल्स पढ़ा था तो उसमें कुछ हमने सिमिलैरिटी की कंडीशन समझी थी, वो इस्तेमाल होने वाली है। मैं आपको करवाते वक्त वो याद भी दिला दूंगा, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए हम प्रूफ चालू करते हैं। क्या है प्रूफ? सबसे पहले तो आप देख लो कि हमें दो ट्राइंगल लेने हैं जिनमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। सबसे पहले तो हमारा ओरिजिनल बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया हमने इन ट्राइंगल ए बी सी, और छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया ए बी डी। सबसे पहले हम प्रॉपर बड़े वाले ट्राइंगल के साथ नंबर 1 को इस्तेमाल करते हैं विच इज ए बी डी। क्या इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलैरिटी करने जा रहे हैं। सिमिलैरिटी क्या सिखाता है? सिमिलैरिटी सिखाता है हमें कि सर जब भी दो अलग ट्राइंगल में अगर कोई दो एंगल्स दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो वो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। बस हम यही करने वाले हैं। ट्राइंगल एबीसी लिया जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री का है ना। और ट्राइंगल एबीडी देखो, एबीडी जिसमें एंगल डी 90 डिग्री का है, एंगल डी भी 90 डिग्री का है। तो भाई एक एंगल तो मैंने दोनों में बराबर निकाल लिया। दूसरा एंगल मैं ढूंढने जा रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी में। देखिए जरा आप, एंगल ए आपको मिल रहा है, देखो ये वाला एंगल ट्राइंगल एबीसी में है। हाँ जी है। और ट्राइंगल एबीडी में भी विदाउट एनी चेंज वैसा का वैसा ही है। क्यों है भाई? कॉमन एंगल है ये। तो दो एंगल्स इक्वल यानी कि दो एंगल्स इक्वल आ गए, यानी कि आपके दोनों ट्राइंगल्स जो हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी
जो है सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी, सॉरी ट्राइंगल ए बी बी के। मैंने आपसे क्या कहा सॉरी, जब भी दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे तब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए ठीक है, तो अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स उठा लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी और एबीडी इक्वल सिमिलर आ गए, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सबसे पहले मैं एबीसी में उठाता हूँ। देखो मुझे एबी का स्क्वायर चाहिए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मुझे एबी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ एबी और एसी को। मैं क्या कर रहा हूँ, एबी और एसी को, मतलब मैं ट्राइंगल एबीसी में ले रहा हूँ परपेंडिकुलर विच इज एबी और हाइपोटेनस विच इज एसी। अब मैंने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लिया है, अब इट इज माय क्वेश्चन कि मैं छोटे वाले ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही लूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही लूं। तो छोटा वाला ट्राइंगल देखा मैंने, क्या है, ए टी। तो इसमें हाइपोटेनस तो क्लियरली दिख रहा है कि विच इज ए बी। यहां पर मैंने हाइपोटेनस अपॉन में लिया था, वहां पर भी लेना पड़ेगा। चलिए मैंने ए बी अपॉन में ले लिया। परपेंडिकुलर होगा एडी या बीडी, एडी या बीडी। तो परपेंडिकुलर इज क्वाइट चेंजेबल थिंग, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इंटरचेंज हो जाते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको परपेंडिकुलर एडी को परपेंडिकुलर और बीडी को बेस मानकर चल रहे हैं, विच इज एडी अपॉन एबी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका परपेंडिकुलर बीडी ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस। ठीक है, इसको आया एबी इंटू एबी, एबी स्क्वायर, और ये हो गया ए सी इंटू ए डी, विच इज आवर इक्वेशन नंबर 1। चलिए ट्राइंगल 1 तो हो गया, अब ट्राइंगल 2 के साथ सिमिलैरिटी चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, बड़ा ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी एंड छोटा वाला ट्राइंगल एबीडी के साथ, छोटा वाला ट्राइंगल बीडीसी, सेकंड नंबर का ट्राइंगल। तो यही चीज दोबारा करनी है। मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल, दूसरे नंबर का ट्राइंगल क्या है, बीडीसी, ट्राइंगल बीडीसी। देखो दोनों में एबीसी डीसी में मुझे क्लियर दिख रहा है कि एंगल सी दोनों जो है कॉमन है, तो विजिबल करवाता हूं, है कॉमन। देखो ट्राइंगल एबीसी में ये एज इट इज इस्तेमाल हो रहा है, और ट्राइंगल अगर नंबर 2 की बात की जाए बीडीसी, इसमें भी एंगल सी में कोई चेंज है क्या, बिल्कुल नहीं है, विच इज वेरी कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। चलिए ट्राइंगल एबीसी एंगल बी हमारा 90 डिग्री, और ट्राइंगल बीडीसी में देखा जाए तो हमारा एंगल डी भी तो 90 डिग्री है, एंगल डी भी 90 डिग्री है। आ गए दो एंगल्स इक्वल, तो एंगल सी गए तो क्या होता है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी मैं कह सकता हूं, क्या कहूंगा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी हमारा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी बी सी के। अब फिर से वही बात, एंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है सर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमने पिछली सिमिलैरिटी में क्या किया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिया था। ले लेते हैं क्या कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस ले क्या, हाँ जी अपॉन हाइपोटेनियस ले लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले लिया था, अब इसमें ले लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलो बड़े वाले ट्राइंगल में बेस क्या है, बीसी, मैंने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब छोटे वाले ट्राइंगल में आ गया विच इज बी डी सी। तो हाइपोटेनस तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ बीसी है, मुझे क्या करना था, बेस ऑफ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस है मेरा बी सी। अब बेस क्या होगा मेरा, बीसी। इस को बीडी को ही तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो बीडी परपेंडिकुलर है और डीसी हमारा क्या होगा, बेस। मैं लिख देता हूं बीसी, क्या किया मैंने, अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए इधर पहुंचा, बीसी इंटू बीसी हो गया सी स्क्वायर, एसी इंटू डीसी एज इट इज मैंने लिख देना है। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सर जो कुछ भी चल रहा है अभी तक तो कुछ पाइथागोरस से रिलेटेड कुछ नहीं है, देखिए बहुत कुछ आ गया है, काफी कुछ आपके सामने ढूंढने की जरूरत है। हमें क्या स्टेटमेंट प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मेरे पास ए बी स्क्वायर है, कहाँ है, ये है। देखो मेरे पास बी सी स्क्वायर भी है, कहां पर है सर, ये है। यार मैं अगर इन इक्वेशन ऐड कर दूं तो मेरा एल एल एच एस नहीं पर आर एच एस तो तैयार होगा। तो जो होगा देखा जाए,
फिलहाल के लिए हम ऐड करते हैं, फिलहाल के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मैं लिखता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, को आरएचएस से जोड़ेंगे, एलएचएस को एलएचएस से जोड़ेंगे, तो क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां पर क्या है, इंटू ए डी, इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। ठीक, यहां तो कोई चेंज है नहीं। चलो इन दोनों में ए सी है, कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में ए सी है, कॉमन ले लेता हूं। मेरे पास बचा अंदर, यहां से ए डी बचा, ए सी कॉमन चला गया, यहां से बचा मेरे पास डी सी। क्या आया मेरे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ए डी प्लस डी सी। अगर डायग्राम में देखो तो क्या हो रहा है, ए बी सी, ए से डी गए, डी से सी गए, कहां पहुंचे, ए से सी ही, ए डी प्लस डी सी इज ए सी। यहां लिख देता हूं, क्या आया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए सी, साहब ए सी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि एनसीईआरटी वे में प्रूफ कर दी है, आपने नीचे लिख दिया मैंने, हैंस प्रूव्ड। अब सामने कौन से वाले तरीके से पहले किया अपन लोगों ने पहले किया था स्क्वायर वाले तरीके से पाइथागोरस को प्रूफ, आज एनसीईआरटी के तरीके से प्रूफ किया है। शायद अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो अगले वीडियो में हम पाइथागोरस को बाय प्रोजेक्ट, बाय पेपर्स, बाय समवॉट कुछ विजिबल तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, कुछ विजिबल तरीके से आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करके बताएंगे। और भी अगर कुछ तरीके निकल के आते हैं पाइथागोरस प्रूफ करने के लिए तो वो भी आपके सामने आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्ते।